सो फ्रेंड्स, अब तक हमने समन्स के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा, बेयर एक्ट होगा, पर अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो कि आप अगर कोर्ट जाते होंगे तो ही आपको पता होगा। ये किसी बुक में नहीं दे रखा है, ना कोई आपको जल्दी से बताता है। सीपीसी का आपका सेक्शन 27 ऑर्डर 5 डील करता है समन्स के साथ। तो ये जो फ़ोटो आपके सामने दिख रही है, ये समन की फ़ोटो है। जिस कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे हिंदी चलती है, इसलिए ये हिंदी में समन है। पर ये मैटर नहीं करता समन आपका इंग्लिश में है या समन आपका हिंदी में है। आपका बेसिक काम होता है कि पार्टी को पता चले उनके अगेंस्ट केस चल रहा है और वो कोर्ट में आके अपनी अपीयरेंस दें। सो ये जो समन है, इस समन को देखिए आप। इस समन में बता रखा है हमें समन किस चीज़ के लिए है। ये लिखा है वास्ते तलब। तलब का मतलब होता है पेश करना या बुलाना। और इसका लीगल प्रोविज़न कहाँ पर है इस समन का, वो ये दे रखा है हमें ऑर्डर 5 रूल 1 एंड रूल 5। सो ऑर्डर 5 के रूल 1 और रूल 5 में हमें समन का जो बताया हुआ है उसके हिसाब से समन का फॉर्म बना हुआ है। अब इस समन में क्या क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर मुकदमा, मतलब जो भी आपका केस है, फाइलिंग नंबर है, आपको वो फाइलिंग नंबर यहाँ पे डालना होगा, प्लस आपने कौन से ईयर में फ़ाइल करा था। अब ये वाला जो समन है ये एक फ़्रेश केस का है, इसलिए हमारे पास इस केस का फाइलिंग नंबर नहीं था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका ईयर डाला हुआ है। ये देखिए आप, ये जो 2024 है ये ईयर डाला हुआ है, क्योंकि अभी मैंने मई में फ़ाइल करा था ये केस। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आएगा जहाँ पे आपने सूट फाइल करा है। तो अब हम आगे देखते हैं इस समन में क्या लिखा है। इस समन में लिखा है अदालत। अदालत मतलब वो कोर्ट जिस कोर्ट में आपने ये केस फाइल करा है। अब जैसे ये वाला केस है, ये हमने फैमिली कोर्ट में डाला था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ परिवार न्यायाधीश, क्योंकि एक चाइल्ड कस्टडी का केस है, तो ये फैमिली कोर्ट का केस है। ये समन भी वहीं का है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये बनाम लिखा है नीचे, बनाम। इस बनाम का मतलब हो गया वर्सेस, किन दो पार्टीज़ के बीच में केस है। तो ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे आपको प्लेंटिफ का नाम डालना है, बनाम मतलब वर्सेस, और यहाँ पे आपको डालना है डिफेंडेंट का नेम। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको बनाम के आगे राइट साइड में और पीछे लेफ़्ट साइड में डालनी होती है। फर्दर हम देखते हैं ये वाला जो बॉक्स है ये हमारे को नहीं भरना होता, ये कोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं वो भरते हैं। फर्दर हमें इसमें कुछ नहीं करना है इस समन में। अब हमें सीधा नीचे आना है। ये देखिए, ये समन का एंड है, जो थोड़ी सी यहाँ पे ये वाइट जगह थी, ये मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट का नेम एंड एड्रेस था, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, तो ये मैंने ब्लर कर रखा है प्राइवेसी की वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये लिखा हुआ है बनाम। बनाम का मतलब फिर से वर्सेस, वर्सेस डिफेंडेंट का। यहाँ पे सारा एड्रेस डिफेंडेंट का नाम, वाइफ ऑफ या सन ऑफ, रेसिडेंस ऑफ, कंप्लीट एड्रेस, उनका स्टेट, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका पिन कोड, आपको इतनी जगह पे ये सारा फिल करना होता है। सो आपने ये फॉर्म फिल कर दिया। ये जो इसमें इंफॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी होती है, ये आपको भरनी होती हैं। आगे देखते हैं हम। ये फॉर्म भरने के बाद, समन्स का फॉर्म भरने के बाद हमें एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में देनी पड़ती है, और ये एप्लीकेशन इस बात की होती है कि हम जो है समन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। एक तरीके से ये ऑर्डर शीट में कोर्ट की फ़ाइल में होता है कि हमने समन्स के लिए अप्लाई करा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे ऊपर फिक्स डेट लिखनी होती है कि जो भी आपकी नेक्स्ट हियरिंग ऑफ डेट है, ये A4 साइज़ पेपर है, आपने ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लिखनी है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोर्ट का नाम लिखना है। ये पूरा कोर्ट का नाम लिखना है जिस भी कोर्ट में आपने केस डाला हुआ है, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में। इंग्लिश में होगा तो ऐसे आ जाएगा, इन द कोर्ट ऑफ फैमिली कोर्ट ना, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा फैमिली मैटर से डील करता हुआ, उनका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे केस नंबर आ जाएगा, इसको हम वाद संख्या भी बोलते हैं। केस नंबर अगर आपके पास फाइलिंग नंबर है तो आप डाल देंगे, नहीं है तो आप नहीं डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके आगे आप सन लिखेंगे, कौन सा ईयर है, कौन से ईयर में आपने केस को डाला था वो लिखा जाएगा, 2024। फिर से यहाँ पे बनाम है, यहाँ पे इस जगह पे आप प्लेंटिफ का नाम डाल देंगे, ये वाली जगह पे प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, ये वाली जगह पे डिफेंडेंट का नाम आ जाएगा। एक तरीके से ये बोल सकते हैं यहाँ पे उनका भी नाम आएगा जो जिनके अगेंस्ट केस चल रहा है और जिनके फेवर में केस है, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है तलवाना। इस एप्लीकेशन को पूरी को हम तलवाना बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे तलवाना लिखा है। तलवाना वास्ते किस लिए, पैरवी का मतलब होता है कि पेश करना है हमने। किसको पेश करना है, विपक्षिया।
यहाँ पे विपक्षीय इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी डिफेंडेंट है वो एक लेडी है। ये डिफेंडेंट जो है हमारी यहाँ पे लेडी है क्योंकि हमने चाइल्ड कस्टडी का केस डाला है। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी, तलवाना वास्ते पैरवी विपक्षिया। फिर ये एक 5 रुपये का टिकट होता है, ये आपको कोर्ट में आसानी से मिल जाएगा, बहुत लोग बेचते हैं ये हर कोर्ट में। और फिर यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे वो वाली डेट आएगी जिस दिन आप ये एप्लीकेशन कोर्ट में दे रहे हैं। ओके, जैसे ये फिक्स डेट थी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी, पर ये वो वाली डेट होगी जिस दिन आप कोर्ट में ये तलवाना दे रहे हैं। इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रार्थी है, मतलब जो एप्लीकेंट है, ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है उसका नाम, जैसे वादी जिसने केस डाला है उसका नाम है यहाँ पे। और आगे जो है आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, मतलब प्लेंटिफ का नेम आ जाएगा, क्योंकि हम डिफेंडेंट को समन भेज रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेंट कौन हो जाएगा, प्लेंटिफ हो जाएगा। यहाँ पे प्लेंटिफ का नेम आ जाएगा और उसके नीचे यहाँ पे एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे और एडवोकेट की स्टैंप लगेगी। सो इस तरीके से आपकी ये पूरी तलवाना की एप्लीकेशन भी पूरी हो जाएगी। हम आगे देखते हैं अब हम। ये एनवलप है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एनवलप है, जो आगे ये पीछे से है, ये आगे से ऐसा होता है। तो इस एनवलप में क्या होता है, इस एनवलप में भी हमें यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। क्या डिटेल फिल करनी पड़ती है, डिफेंडेंट का नाम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, और रहते कहाँ पे, कंप्लीट एड्रेस, उनकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, साथ में पिन कोड। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इसी एड्रेस पे आपका समन जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गलत होगी तो आपके समन कोर्ट में वापस आ जाएंगे, ये सर्व नहीं हो पाएंगे डिफेंडेंट को। फर्दर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन खिंची हुई है, एक लाइन खिंची हुई है ये वाली, इस लाइन के नीचे फ्रॉम, यहाँ पे कोर्ट की स्टैंप आती है, क्योंकि ये समन जो हम कोर्ट से भिजवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना होता है कि हमारी तरफ से जा रहा है, जबकि यहाँ पे एक कोर्ट की स्टैंप आती है या फिर कोर्ट की डिटेल आती है जिस भी कोर्ट से समन डिफेंडेंट को जा रहा होता है। आगे देखते हैं हम, ये एनवेलप का बैक साइड है, ये यहाँ पे हम ग्लू लगा के ऐसे इसको चिपका देते हैं, ये वो वाली साइड है। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ये टिकट लगाए हुए हैं, ये टिकट आपको मिलेंगे पोस्ट ऑफिस से। ये 5 रुपये का एक टिकट है। अब हमने कितने लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 टिकट लगाए हुए हैं, मतलब 30 रुपये के हमने यहाँ पे टिकट्स बोलते हैं इनको, और आपको ये पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे। ये लगाए हुए हैं, ये चिपका के देने होते हैं। तो इस तरीके से आपने समन्स के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे कर लिए, जो जो आपको देने हैं। टिकट लगा दिया आपने और इसको यहाँ पे ग्लू कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस था समन का, और ये सारे कागज़ थे इनके साथ जिनको हमने समझ लिया। अब ये जो कागज़ हैं, ये आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लें दिमाग में। अब ये जो कागज़ है, एक बार मैं समअप कर देता हूँ क्या क्या है। एक समन का फॉर्म, एक तलवाना की एप्लीकेशन 5 रुपये के टिकट के साथ, एक एनवलप जिसमें डिफेंडेंट जिसको हम समन भेज रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें होंगी, और उसी एनवलप के पीछे हमने टिकट्स लगाए हुए होंगे। ये टिकट्स कम थे, मैंने इसमें एक और लगाया था 5 रुपये का टिकट बाद में, बिकॉज़ जो कोर्ट का ऑफिसर था वो मुझे बोलने लगा कि आपके डॉक्यूमेंट थोड़े ज़्यादा हैं तो 30 रुपये में आपका काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसमें 5 रुपये का टिकट एक और लगाया था। तो इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको इसके साथ प्लेंट की कॉपी, जो सूट आपने डाला है उस सूट की कॉपी या प्लेंट की कॉपी, इन चारों डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना है। जिस कोर्ट में आप केस डाल रहे हो उस कोर्ट के ऑफिसर के पास लेके जाना है और उस ऑफिसर को दे देना है। आपका काम इतना है, उसको आप पकड़ा के वापस आ जाएं। अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो समन को भेजें, डिफेंडेंट को सर्व करें। सो ये पूरा प्रोसेस था समन भेजने का। ठीक है, आप एक बार और देख लें डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। समन्स था, तलवाना की एप्लीकेशन थी 5 रुपये के टिकट के साथ, फिर ये एनवलप, और एनवलप के पीछे आप लोगों को टिकट्स लगाने थे, साथ में इसके एक प्लेंट की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी, आपको फ़ोटो कॉपी उसकी जो होती है वो कोर्ट के ऑफिसर को दे के आनी है, और इस तरीके से आप कोर्ट के थ्रू समन सर्व करवा सकते हैं डिफेंडेंट के ऊपर। थैंक यू।